मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं विजय अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका रियल नंबर की लास्ट वीडियो में। शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर को देखकर कैसे पहचानें कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए एक थ्योरम दी गई है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम एनी गिवन रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, कोई भी नंबर p अपॉन q की फॉर्म में दिया गया है जहाँ पे p और q को प्राइम है। को प्राइम वापस से पढ़ लेते हैं कि इनमें से केवल और केवल वन ही HCF आएगा और कोई भी HCF नहीं आएगा। मीन्स उनमें से कोई भी नंबर कट नहीं सकता। हैज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग होगा अगर उनका जो डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m होना चाहिए। मीन्स अगर नीचे वाले का अगर अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो 2 की पावर और 5 की पावर में ही आना चाहिए, अदरवाइज कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए। कुल मिला के या तो 2 की पावर आ जाए या 5 की पावर आ जाए या फिर दोनों आ जाए, लेकिन इन तीनों के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 की पावर भी आ गया, 5 की पावर भी आ गया और 7 की पावर भी आ गया, नहीं, वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले तो ये कि ये तरीका यूज क्यों किया। बेटा बोर्ड वाला कहता है कि आपको डिवाइड नहीं देना है। अगर वो बोलता कि डिवाइड दे देना है तो अपन आराम से डिवाइड देके देख लेते कि टर्मिनेटिव होगा या नहीं होगा। तो आपको डिवाइड नहीं देना, बिना डिवाइड दिए पता लगाना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। तो हमको बोर्ड के अकॉर्डिंग लिखना है। वापस से थ्योरम लिख देने की जो थ्योरम थी कि p अपॉन q टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा अगर नीचे वाला 2 की पावर और 5 की पावर होना चाहिए। तो हमको क्या करना है, नीचे वाले का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 3 1 2 5 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 5 की पावर 5। अब देखो ये 5 की पावर 5 है, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ था 2 की पावर और 5 की पावर। अब यहाँ पे 5 की पावर तो आ गया लेकिन 2 की पावर नहीं आया, तो हम 2 की पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 0 हमने लिख दिया। अब ये 2 की पावर और 5 की पावर में आ गया, जहाँ पे m और n की वैल्यू हम देख सकते हैं। जो 5 की पावर 5 है वो 5 की पावर m है, तो कंपेयर करें तो m की वैल्यू कितनी हो गई 5, और 2 की पावर 0 है, यहाँ पे 2 की पावर n है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 0। हम कंपेयर करते हैं, वैल्यू निकल जाएगी। इससे पता चल गया ये 2 की पावर और 5 की पावर में है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा नंबर है ये वाला, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। यही आपका मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 17/8 ऊपर सेम क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। वापस से लिख देंगे थ्योरम कि जो थ्योरम है हमारी कि 2 की पावर और 5 की पावर में होना चाहिए। अब 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे आ गया 2 की पावर 3। अब 5 की पावर नहीं है तो हम 5 की पावर 0 लगा देंगे। अब यहाँ पे वापस से लिख देंगे 2 की पावर और 5 की पावर में है, जहाँ पे m की वैल्यू 0 है और n की वैल्यू 3 है। अब मैं ये 2 की पावर और 5 की पावर में प्रूव कर चुका हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया 64/455। वापस से थ्योरम लिखी, ये 2 की पावर और 5 की पावर में होना चाहिए। अगर अपन 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 5 इंटू 91। ये देखो गजब हो गया, 5 की पावर तो आई लेकिन 91 भी आ गया। 91 का तो कोई रूल ही नहीं था, 91 नहीं आना चाहिए, तो ये 2 की पावर और 5 की पावर की टर्म में नहीं है, तो इसको हम टर्मिनेटिंग नहीं बोल सकते। ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब रिपीटिंग क्यों लिखा, रिपीटिंग इसलिए लिखा क्योंकि ये p अपॉन q की फॉर्म में, p अपॉन q की फॉर्म में, तो ये रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर तो होगा तो टर्मिनेटिंग नहीं है, तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग होगा, इसलिए हमने रिपीटिंग इसको लिख दिया। नेक्स्ट है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। अब हमको ये नहीं बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है, हमको क्या करना है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। तो ऐसा मत कर देना कि इसका डिवाइड देना स्टार्ट कर दो, डिवाइड नहीं देना है, बहुत सिंपल तरीका है। नीचे वाले का हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। नीचे वाले का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 आया, मीन्स 5 की पावर 5 आया। अब मुझे क्या करना है, 2 की पावर और 5 की पावर सेम बनानी है, मीन्स 5 की पावर 5 तो आ गई। अब 2 की पावर 5 और मैं ले आऊँगा तो हो जाएगा, तो 2 की पावर 5 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि यहाँ पे 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों किया। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो फ़ायदा क्या होगा, नीचे क्या बना, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5, ये पावर कॉमन है तो ये अंदर के मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 इंटू 5 हो गया 10 और 10 की पावर हो गया 5। इसलिए मैंने किया कि 2 की पावर और 5 की पावर सेम बना दी। अब ये हो गया 10 की पावर 5 और ऊपर 2 की पावर 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। 32 को मैं 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इतना आएगा 416। अब नीचे कितना है, 10 की पावर 5, मीन्स 5 बार 0,
अगर 5 बार 0 को मैं ऊपर भेजूंगा तो ये काउंट हो गया 1 2 3 डिजिट और 2 0 लगा के अपन आंसर लिख देंगे। आंसर आएगा 0.00416। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन 17/8। वापस से नीचे वाले का प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 की पावर 3। अब मैंने बोला 2 की पावर 5 की पावर सेम बनाते हैं, तो इस बार 2 की पावर 3 है तो मैं 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। ये आ गया 2 × 5 मीन्स 10 की पावर 3। नीचे आ गया 10 की पावर 3। अब मैं डायरेक्ट डिवाइड नहीं दूंगा, मैं ये करूंगा 5 की पावर 3 होता है 125। 125 को अगर मैंने 17 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 2125 और नीचे आया 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 मीन्स 3 बार 0। अब 3 बार 0 ऊपर जाएगा तो कितना आएगा 1 2 3, ये आ जाएगा 2.125 है ना? ये गलत है 2.125। ठीक है। नेक्स्ट अब हमको ये बताना है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है। अब आपको पता है कि रेशनल नंबर कब होगा? रेशनल नंबर तब होगा जब या तो वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो वो रिपीटिंग होना चाहिए। अगर टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिपीटिंग भी नहीं है तो क्या हम करेंगे? वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 43.123456789, यहाँ पे गौर करने वाली चीज़ है डॉट 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 नहीं लग रहा है। डॉट 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 नहीं लग रहा है मीन्स टर्मिनेटिंग हो गया, और उसके बाद ऊपर बार भी नहीं लग रहा है, तो बार भी नहीं लग रहा मीन्स रिपीटिंग भी नहीं है और नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग हो गया तो ये रेशनल नंबर हो गया, और टर्मिनेटिंग हो गया तो ये आपको पता है पॉइंट वाला नीचे जाएगा तो ये नीचे बना देगा 1 के नीचे और 9 बार 0, तो ये हो जाएगा इसका जो रेशनल नंबर होगा, जो डिनोमिनेटर होगा उसमें 2 की पावर और 5 की पावर होगा, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चनों में पढ़ा है कि अगर कोई रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर और 5 की पावर की टर्म में ही आएगा, और हमको नीचे वाले डिनोमिनेटर का नेचर ही बताना है कि उसके जो प्राइम फैक्टर है वो क्या होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया यहाँ पे 0.120 112 00 12 000 12 4 टाइम 0। जैसे आपके समझ में नहीं आ रहा वैसे मेरे में समझ में नहीं आ रहा कि ये इस नंबर में क्या पैटर्न है। इस नंबर में कोई पैटर्न नहीं है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है बार बार में, ये जो 0 है वो बढ़ता जा रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना ही ये रिपीटिंग है, तो ना टर्मिनेटिंग और ना रिपीटिंग, तो ये क्या हो गया? ये इर्रेशनल हो गया। तो हमने लिख दिया इट इज इर्रेशनल बिकॉज डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब आ गया 43.123456789 का बार मीन्स ये रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है तो नीचे तो 10 की पावर तो आएगा नहीं, मीन्स 2 की पावर और 5 की पावर तो नहीं आएगा, तो नीचे क्या आएगा? आपको 9th क्लास में याद हो तो हमने 1.27 का बार उसको P/Q में फॉर्म में बदला था और नीचे आया था 99। तो जितनी बार जितने डिजिट पे बार आता है उतने ही 9 आ जाता है, तो हम यही लिख देंगे इट इज रैशनल बिकॉज रैशनल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, देयरफॉर इट कैन बी एक्सप्रेस इन P/Q फॉर्म where factor of q are not of the form 2 की पावर n और 5 की पावर m, where n m r are non negative integer। तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें q में क्या क्या आ सकता है? 9 जो आएगा वो 9 बार आएगा, आएगा नहीं आएगा? समझ में आया आप सभी के? धन्यवाद।